जय हिंद। आज हम लोग जो है रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। तो रक्षाबंधन जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक रक्षा है और दूसरा क्या है, बंधन है। रक्षा का अर्थ होता है सुरक्षा और बंधन का होता है संबंध। अर्थात रक्षाबंधन सुरक्षा और संबंध के सद्भावना और भाई बहन के प्रति विश्वास और प्रेम का त्योहार है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रक्षाबंधन हम लोग जो है सावन मास के हिंदू पर्व के अनुसार जो है सावन मास के पूर्णिमा को हम लोग जो है रक्षाबंधन मनाते हैं। और यह भाई बहन के प्रति विश्वास और प्रेम और सुरक्षा का जो है त्योहार है। और रक्षाबंधन हम लोग कैसे मनाते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए रक्षाबंधन कैसे मनाएं। तो बहन थाली में राखी, रोड़ी, चावल, दीपक और मिठाई सजाती है। उसके बाद जो है भाई को तिलक लगाती है और आरती उतारती है। और उसके बाद कलाई पर भाई की कलाई पर जो है बहन राखी बांधती है और भाई की लंबी उम्र और सुखद जीवन की कामना करती है। और इसके बदले भाई भी अपनी बहन को लंबी उम्र की कामना करते हैं और उसके हर सुख दुख में साथ रहने का वचन देते हैं कि जो भी कठिनाइयां होंगी आपका ये भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे की क्या कहानियां हैं। तो देखिए राजा एक थे, राजा दमघोष, और उनकी रानी का नाम था श्रुतश्रवा। तो श्रुतश्रवा का पुत्र कौन था? तो शिशुपाल था। कौन पुत्र था? तो शिशुपाल था। अब शिशुपाल की बात क्यों आई कि यहाँ से क्या लिंक है, आप ध्यान से समझिए कि शिशुपाल था। जब शिशुपाल ने जन्म लिया तो वो बिल्कुल असाधारण था, यानी कि उसके हाथ, पैर और जो आंख थे तीन तीन थे, तो असाधारण हो गया। तो उसके माता पिता जो थे बिल्कुल चिंतित रहते थे कि ऐसा पुत्र है तो कैसे आगे क्या होगा। तो एक जो है ऋषि मुनि ने बताया कि इनको जब भी कोई महान आत्मा स्पर्श करेंगे आपका पुत्र जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एक बार वहां पे श्री कृष्ण गए। तो जब श्री कृष्ण वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि एक असाधारण बालक है। उसको देखकर श्री कृष्ण ने अपने गोद में उसे उठा लिया। तो जैसे ही श्री कृष्ण उसको गोद में उठाए तो वह बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसकी माता पूरा खुश हो गई। लेकिन साथ में ये बात भी याद आ गया कि ऋषि मुनि ने बोला था कि जो इनको ठीक करेगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उनकी माता ने उनको बोला, हाथ पैर जोड़ने लगी कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र का जो है वध नहीं करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने बोला कि ये विधि का विधान आगे कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन हम आपको ये वादा करते हैं कि आपका पुत्र के 100 गलतियों को हम माफ करेंगे, लेकिन जैसे ही यह 100 गलती समाप्त करेगा हम इसको माफ नहीं करेंगे। तो एक बार की बात है कि भरी सभा में शिशुपाल ने कृष्ण को अशब्द बोला और अभद्र तरीके से टीका टिप्पणी करने लगा। आज श्री कृष्ण बिल्कुल चुप थे क्योंकि उन्होंने 100 गलतियों का जो है माफ करने का जो वादा दो किया था। तो वो बोलते गया। लेकिन अब वो सोच रहा था कि श्री कृष्ण से हमको से डर रहे हैं, इसलिए हमको कुछ कर नहीं रहे हैं। काल को ये लगा कि श्री कृष्ण हमसे डर रहे हैं और इसलिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और था। तो जैसे ही 100 गलती हुआ श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। अब एक ही झटके में उसका जो है वध कर दिया। तो सुदर्शन चक्र निकालने के बाद अपने उंगली से जैसे ही सुदर्शन चक्र निकाला तो उनके उंगली में थोड़ा सा खरोच आ गया, जिससे उनको खून बहने लगा। तो वहां सभी लोग अचंभित हो गए कि ये कैसा हो गया, लेकिन वहां तो विधि का विधान था। तो द्रौपदी ने वहां पे तनिक भी देर न करते हुए तुरंत अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनके उंगली में वहां पे बांध दिया। तो जैसे ही उन्होंने बांधा तो श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया कि आपकी जो भी कठिनाइयां होंगी जीवन में हम आपका जो है हमेशा साथ देंगे। और उसी का देखिए यहाँ पे कि उसी का जो है उन्होंने लाज बचाने के लिए द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, जब पांडव जो है कौरवों के हाथे द्रौपदी को हार चुके थे, तो जब जिसका जो है द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तो देखिए श्री कृष्ण भगवान ने उनको वहां मदद की थी। तो यही है रक्षाबंधन की कुछ पौराणिक कथाएं। आपको ये कहानी कैसा लगा? और विहंगम क्लासेज के सभी भी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह पढ़ते रहें, अपने माता पिता का नाम करते रहें। और वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।